Hello dear students, I am Siddhanath and now we are going to start mutual inductance. इसे समझने के लिए हमने यहाँ पर दो कॉइल लिए हैं। एक है प्राइमरी कॉइल जिसे हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरी है सेकेंडरी कॉइल जिसे हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, प्राइमरी कॉइल के साथ हमने बैटरी जोड़ रखी है और सेकेंडरी कॉइल के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है गैल्वेनोमीटर को, जो करंट की प्रेजेंस को बताएगा। अगर करंट है तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, नहीं है तो नहीं डिफ्लेक्ट होगा। ओके, आईपी जो है वो करंट इन प्राइमरी कॉइल है। इस प्राइमरी कॉइल के अंदर कितनी करंट है वो हमने आईपी से इंडिकेट किया हुआ है। ओके, अब देखिए, अगर हम आईपी को चेंज करें तो आईपी के चेंज होते ही इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा। ओके, और क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो रही थी, इस सेकेंडरी कॉइल के साथ जो लिंक हो रही थी वो भी चेंज हो जाएगी। ओके, यानी कि इसके साथ लिंक हुआ फ्लक्स चेंज होगा। एंड फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी कॉइल के साथ फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ओके, तो वो चेंज का जो रेट होता है वो हमें बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ को। सो यहां पर सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जो आ रहा है वो प्राइमरी कॉइल की करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करें, सो इट इज द फिनोमिनन ऑफ inducing of EMF in a coil due to change of current in nearby coil. सिंपल, इस कॉइल के अंदर हमें ईएमएफ मिला है, इंड्यूस हुआ है, और ये वाली जो कॉइल है इस प्राइमरी कॉइल में हमने करंट में चेंज किया हुआ है। सो करंट में चेंज इस कॉइल में हो रहा है और इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें यहां पर मिल रहा है। ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि सेकेंडरी जो हमारी कॉइल है, जो सेकेंड वाली हमारी कॉइल है, इसका जो फ्लक्स होगा वो प्राइमरी कॉइल के करंट पर डिपेंड करेगा। सो फाई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं और इक्वालिटी लगाएं तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमने यहाँ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया हुआ है एम, जहां एम को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। यहां से अगर हम एम को सब्जेक्ट बनाएं सो एम इक्वल्स टू फाई एस बाय आई पी। अगर IP इक्वल्स टू 1 एम्पियर हो, इफ IP इक्वल्स टू 1 एम्पियर, दैट मीन्स M विल बी इक्वल टू फाई एस। सो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को। म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसे हम M से शो कर रहे हैं कैन बी डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू फ्लो ऑफ यूनिट करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में यूनिट करंट के फ्लो होने से सेकेंडरी कॉइल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ है उसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। अगेन वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी फाई एस डिवाइडेड बाय डी टी। और ये जो फाई एस था इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने देखा था m टाइम्स IP थी। नाउ ये m जो हमारा है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। सो ये कांस्टेंट होने की वजह से इसे हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे। सो माइनस m यहाँ बाहर आ गया और ये आ गया DIP डिवाइडेड बाय dt। जैसा हमने फर्स्ट केस में दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर इस पूरे टर्म को 1 एम्पियर पर सेकेंड लिया हुआ था, सिमिलरली यहां पर भी हम DIP अपॉन dt को 1 एम्पियर पर सेकेंड लेंगे। ओके, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। एट दैट टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंडरी कॉइल का इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ m के। ओके, सो हियर कम्स द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी डिफाइंड एज induced EMF in secondary coil when rate of change of current in primary coil is unity। और अगर हम बात करें यूनिट्स की तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी जो SI यूनिट है वो हेनरी होता है। इसके भी डायमेंशंस वो सेल्फ इंडक्टेंस के डायमेंशंस के ही इक्वल होते हैं, दैट इज M1 L2 T-2 A-2। So now we are moving towards a special case in which we have to find out म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, सो यहाँ डायग्राम में जो हमने पिंक कलर से ये सोलेनॉइड बनाया हुआ है, इस सोलेनॉइड को हम S2 बोल रहे हैं और जो इसके अंदर सेम एक्सिस के ऊपर दूसरा सोलेनॉइड रखा हुआ है उसको हम S1 बोल रहे हैं। ओके,
दोनों ही सोलेनॉइड की खास बात यह है कि दोनों की लेंथ इक्वल है, लेकिन इनकी रेडियस, पहले वाला जो सोलेनॉइड है उसकी रेडियस r1, दूसरे वाले सोलेनॉइड की रेडियस r2। पहले वाले सोलेनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n1, और जो पिंक वाला है, जो बाहर वाला सोलेनॉइड है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N2 हैं। सिमिलरली, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो जो ग्रीन वाला सोलेनॉइड है जो अंदर की तरफ है, उस सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n1 है, जिसका फॉर्मूला कैपिटल N1 बाय L हो जाएगा। और जो पिंक कलर का है, जो बाहर बड़ा वाला सोलेनॉइड है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 इक्वल्स टू कैपिटल N2 बाय L जितने हैं। सो इस पूरी अरेंजमेंट में हमारे पास दो पॉसिबल कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये कि अगर हम इस S2 के अंदर जो पिंक वाला सोलेनॉइड है इसमें करंट फ्लो कराएं, और दूसरी कंडीशन है कि हम S1 के अंदर यानी ग्रीन वाले सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो कराएं। ओके, सो अगर हम दोनों सोलेनॉइड की क्रॉस सेक्शनल व्यू की बात करें तो वो जो क्रॉस सेक्शनल व्यू होगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। बाहर वाला जो हमारा पिंक वाला सोलेनॉइड है वो A2 जितना एरिया रखता है, ओके, और अंदर वाला जो सोलेनॉइड है उसका एरिया A1 जितना है। अब हम एक ऐसी कंडीशन ले रहे हैं जिसमें बाहर वाला जो सोलेनॉइड है, दैट मीन्स A2 जो है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। ओके, सो I2 अमाउंट की करंट A2 के अंदर से, यानी ये जो हमारा सेकंड वाला सोलेनॉइड है पिंक वाला, इसके अंदर से फ्लो हो रही है। सो सोलेनॉइड से मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास एक फॉर्मूला था, B इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। ओके, लेकिन ये जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ था, ये फॉर्मूला किस पोजीशन पे अप्लाई किया जाता है, तो वो इनसाइड द सोलेनॉइड, तो ये इस सोलेनॉइड के अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली है। सो उसे हम B2 से इंडिकेट कर रहे हैं, B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट एन। इस ये जो हमारा पिंक वाला सोलेनॉइड है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं? तो मैंने आपको पहले कंसिडरेशंस के अंदर बताया कि पिंक वाला जो सोलेनॉइड है उसके अंदर हमारे पास जो N2 है वो कैपिटल N2 बाय L के इक्वल है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो N2 के इक्वल है, और करंट तो इसमें से I2 फ्लो हो ही रही है। सो ये हमें मिल गया मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर हम बात करें फ्लक्स की, जो S1 के साथ, फर्स्ट वाले सोलेनॉइड के साथ लिंक हो रहा है इसके साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की हमें पता है म्यू नॉट N2 I2। ओके, और अगर इसका एरिया हमें पता हो, जो कि एक्चुअली पता ही है A1, ओके, तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट कर देंगे तो जो हमें मिलेगा वो एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ है वो पता चल जाएगा। सो फाई B इक्वल्स टू B2 इंटू A1। B2 इसका मतलब है ये जो पिंक वाला सोलेनॉइड था इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ आपको मिल रही है। ओके, और A1 क्योंकि हम निकाल किसके लिए रहे हैं, फ्लक्स किसके साथ लिंक हुआ होना चाहिए, S1 के साथ, यानी कि पहले वाले सोलेनॉइड के साथ। उसका एरिया कितना है A1, सो यहां हमने A1 रख दिया। B2 की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं म्यू नॉट N2 I2, म्यू नॉट N2 I2, A1 एज इट इज। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट पहले सोलेनॉइड में टोटल फ्लक्स कितना होगा। सो फाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विथ वन टर्न। एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स, तो एक टर्न के साथ फाई B जितना फ्लक्स लिंक हुआ था, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो थे हमारे पास ग्रीन सोलेनॉइड के अंदर वो हमारे पास था N1। सो यहां पर हमने N1 मल्टीप्लाइड बाय फाई B कर दिया। ओके, और फाई B की वैल्यू यहां हमने ऑब्टेन कर रखी हुई थी म्यू नॉट N2 I2 A1। सो म्यू नॉट N2 I2 A1 इंटू N1। ओके, एज पर द डेफिनेशन ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 बाय L इक्वल्स टू N1 हो जाएगा, और यहां से अगर मैं कैपिटल N1 को सब्जेक्ट बनाऊं सो वो हो जाएगा स्मॉल n1 टाइम्स L। तो N1 जो कैपिटल N1 है उसकी जगह पे हम स्मॉल n1 इंटू L रिप्लेस कर देते हैं। सो म्यू नॉट N2 I2 A1, म्यू नॉट N2 I2 A1 एज इट इज, और ये जो N1 था इसकी जगह पे स्मॉल n1 इंटू L हमने रिप्लेस कर दिया। अब इस इक्वेशन में करंट के टर्म को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करें, सो करंट के टर्म को जब आप दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा फाई बाय I2 दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A1 इंटू L। अब ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स था पहले वाले सोलेनॉइड का। ओके, और ये जो करंट है ये दूसरे सोलेनॉइड की है। सो फाई
1/I2 टाइप का केस बन रहा है, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A1 इंटू L, विच इज नथिंग बट M12. M12 का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2. इसे अगर हम सोलेनॉइड के टर्म्स में कहें, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड 1 with respect to solenoid 2, which is equal to mu naught N1 N2 A1 into L. Let's talk about case 2. तो केस 2 में हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि करंट जो फ्लो हो रही है वो I1 जितनी है, लेकिन अब वो फ्लो हो रही है फर्स्ट सोलेनॉइड में से, यानी ये वाले सोलेनॉइड में से, अंदर वाले सोलेनॉइड में से I1 जितनी करंट फ्लो हो रही है. तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर के पार्ट में, ओके, जितने पार्ट को हमने डार्क कर दिया है उतने पार्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल n1 इंटू I1. ओके, अब इसकी वजह से सेकंड वाला जो हमारा सोलेनॉइड है उसके हर एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा. सो इंटरेस्टिंग आंसर होगा. मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ ये इतने पार्ट में ही है, इसके बाहर तो गई नहीं है. दैट मीन्स जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स सिर्फ ये इतने एरिया को ही एनक्लोज करता हुआ आएगा, और ये इतने पार्ट का एरिया कितना है A1. सो दैट्स वाई यहां पर हमने phi B इक्वल्स टू B1 इंटू A1 लिखा हुआ है. प्रीवियस अगर थोड़ा सा पीछे जाकर के आप देखेंगे केस 1 में, तो यहां आपको मिलेगा B2 इंटू A1. तो यहां A1 रखने का रीजन ये है कि इसके बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसका मतलब वहां पर कोई फ्लक्स आपको मिलेगा नहीं. सिर्फ ये इतने पार्ट में ही आपको फ्लक्स मिल रहा है. सो म्यू नॉट N1 I1 इंटू A1, ये हमारे पास phi B की इक्वेशन. टॉकिंग अबाउट टोटल फ्लक्स इन सेकेंड सोलेनॉइड, दैट phi इक्वल्स टू N2 टाइम्स phi B, और phi B की वैल्यू हमने निकाली म्यू नॉट टाइम्स N1 I1 A1. सो यहां हमने रिप्लेस कर दिया म्यू नॉट टाइम्स N1 I1 A1, और N2 हमारा एज इट इज. N2 इक्वल्स टू स्मॉल n2 इंटू L हो जाएगा, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बता रखा हुआ था कि स्मॉल n2 दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सेकेंड सोलेनॉइड है. सो यहां से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंड सोलेनॉइड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सेकेंड सोलेनॉइड इनटू लेंथ. और N2 की जगह पर जब आप स्मॉल n2 इंटू L रिप्लेस करेंगे तो आपका इक्वेशन आएगा म्यू नॉट टाइम्स N1 N2 A1 I1 इंटू L. ओके, I1 जो टर्म यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये हो जाएगा phi by I1 दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A1 L. ओके, नाउ ये जो phi था ये फ्लक्स है सेकेंडरी जो हमारे पास सोलेनॉइड है उससे लिंक हुआ, और I1 क्या है, फर्स्ट वाली कॉइल के अंदर फ्लो करने वाला करंट है. सो दिस रेशियो इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 A1 L, और इसी को हम अगेन बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ second coil with respect to first. Okay, so mutual inductance of second solenoid with respect to first, that equals to mu naught N1 N2 A1 into L. और अगर आपको पिछली इक्वेशन याद हो, सो उसमें हमने M12 इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स N1 N2 A1 into L निकाला हुआ था. सो M21 और M12 दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है. दैट्स वाई M12 equals to M21 equals to M, which is nothing but mu naught times N1 N2 A1 into L. Let's talk about energy stored in inductor. तो अगर आपको ध्यान हो तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितनी होती है उसकी एक इक्वेशन हमने पहले ड्राइव करी हुई है. ओके, सो उसी तरीके की एक इक्वेशन हमें यहाँ पर ड्राइव करनी है. सो वी नो दैट induced EMF epsilon is given by minus of L di divided by dt. Okay, now पावर को अगर हम डिफाइन करें, सो मैकेनिकल पावर कैन बी रिटन एज रेट ऑफ डूइंग वर्क. सो dw डिवाइडेड बाय dt इज नथिंग बट पावर. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर हम पावर की बात करें तो पावर इक्वल्स टू होता है वोल्टेज इनटू करंट. यहां वोल्टेज की जगह पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसीलिए हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड टाइम्स करंट ले रहे हैं. और क्योंकि दोनों ही पावर्स हैं तो इन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं. तो अगर आप इन्हें कंपेयर करेंगे, so dw by dt that equals to magnitude of epsilon into I. magnitude of epsilon वो हो जाएगा L di upon dt. so यहां हमने L di upon dt रिप्लेस कर दिया, टाइम्स I हमारा as it is है. so now dw will be equal to Li di. okay, so if you want to calculate total work done,
सो टोटल वर्क डन W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, और dW की वैल्यू यहाँ पर हमने देखा था Li टाइम्स di थी, दिस वन। सो यहाँ पर जो हमारा L है वो कांस्टेंट है, इसीलिए हम उसे इंटीग्रेशन के बाहर शिफ्ट कर दे रहे हैं। सो अंदर हमारे पास जो टर्म बचा दैट इज I टाइम्स di, और I di का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो हो जाएगा I स्क्वायर बाय 2, दैट मीन्स वर्क डन इक्वल्स टू हाफ ऑफ Li स्क्वायर। From work energy theorem, we know that work done equals to energy stored. So जितना वर्क हमने यहाँ पर किया हुआ है उतनी एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, और क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसे स्टोर कर पा रहे हैं, सो इसे हम यू बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यू बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ Li स्क्वायर। अगर हम एक स्पेशल केस लें सोलेनॉइड के लिए, तो सोलेनॉइड के लिए बी की जो वैल्यू होती है इनसाइड द सोलेनॉइड दैट इज म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल एन आई। सो आई को अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे सो वो हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट टाइम्स एन। और एल सोलेनॉइड के लिए जो सेल्फ इंडक्टेंस एल का फॉर्मूला है दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर कैपिटल ए बाय एल। अगर इस एन स्क्वायर को, सो इस केस में हमने एल का डिवीजन भी किया था, ओके एल का एक डिवीजन यहाँ पर था ही, तो हमने एक बार एल से और डिवाइड कर दिया और एल से मल्टीप्लाई भी कर दिया। सो ये हो जाएगा एन बाय एल का होल स्क्वायर, और ये ऊपर एल है ही। एन बाय एल का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए इंटू एल, म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए इंटू एल। सो एल और I इन दोनों की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ये था हमारे पास L की वैल्यू, और I की वैल्यू जो है वो B बाय म्यू नॉट टाइम्स N है, लेकिन यहाँ I का स्क्वायर है, सो B का स्क्वायर, म्यू नॉट का स्क्वायर और N का स्क्वायर, ये N स्क्वायर और ये N स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो एक म्यू नॉट और एक म्यू नॉट भी कैंसिल हो जाएगा। सो द रिमेनिंग टर्म्स आर 1 by 2 mu naught b square into al। a is area, l is length। एरिया इंटू लेंथ जो है वो वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ हमने 1 by 2 mu naught b square into v। सो अब अगर हम टर्म्स को रीअरेंज करें, सो यू बी डिवाइडेड बाय वी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और ये जो यू बी बाय वी है, वी इज द वॉल्यूम, और यू बी बाय वी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यू बी का मतलब है मैग्नेटिक एनर्जी और वी का मतलब है वॉल्यूम। दैट मीन्स यू बी बाय वी इज नथिंग बट मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो स्मॉल यू इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अगर आपको याद हो तो ये चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जब हमने निकाली थी तो U इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आया था, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहे आप मैग्नेटिक लो चाहे इलेक्ट्रिक लो, वो रिस्पेक्टिव फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।